रेलवे स्टेशन पर सिपाही किशन पाल को बेखौफ बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। किशन पाल गाजियाबाद में एसपी सिटी कार्यालय में तैनात था और एक दिन की छुट्टी पर घर आया था। छुट्टी खत्म कर वो वापस गाजियाबाद जाने के लिए बावली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर जब सिपाही के परिजनों को इस बात की खबर लगी तो वो ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतर आए और दिल्ली सहारनपुर रोड को जाम कर दिया। निर्माणाधीन मोबाइल टावर पर काम कर रहे आधा दर्जन से ज्यादा मजदूरों के सीमेंट में मिले खतरनाक केमिकल से पैर झुलस गए। सभी मजदूरों को उपचार के लिए मेरठ के जिला अस्पताल में लाया गया। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी में निर्माणाधीन मोबाइल टावर पर काम कर रहे ये वही मजदूर हैं जिनके पैर सीमेंट में मिले खतरनाक केमिकल से झुलस गए। जो काम मशीनों के जरिए होना था वो काम इन मजदूरों से लिया गया और ये मजदूर भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए काम के लिए तैयार हो गए। पर इन्हें क्या पता था जो काम ये अपने पेट की आग बुझाने के लिए कर रहे हैं वही काम इनके पैरों की ये हालत कर देगा। मजदूरों की माने तो जब इन्होंने सीमेंट में काम करना शुरू किया तो इनके पैरों में जलन होने लगी और कुछ देर बाद ही इनके पैर बुरी तरह झुलस गए। मजदूरों को उपचार के लिए लेकर आई पुलिस ने मजदूरों द्वारा दी गई तहरीर पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हत्या की यह वारदात इंदिरापुरम के शिप्रा सनसिटी इलाके में हुई। दरअसल शिप्रा सनसिटी में रहने वाली 76 वर्षीय राज क्वात्रा पड़ोस में रहने वाली अपनी बेटी के घर गई थी। कुछ देर बाद उनके पति भी बेटी के घर पहुंचे तो देखा कि फ्लैट के बेडरूम में राज का शव बेड पर पड़ा हुआ था। किसी धारदार हथियार से राज की गला रेतकर हत्या की गई थी। सूचना मिलने पर इंदिरापुरम पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के बाद से घर में काम करने वाली नौकरानी फरार है, जिसे संदेह के घेरे में लेते हुए पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। एप्पल और सैमसंग से बुरी तरह पिट चुकी नोकिया कंपनी अपना मोबाइल बिजनेस बेचने जा रही है। सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इसे 48,000 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। नोकिया अपना मोबाइल बिजनेस बेचने वाली है। उसके डिवाइसेस, सर्विसेज और पेटेंट को दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट करीब 48,000 करोड़ रुपए में खरीदने जा रही है। दोनों कंपनियों के बीच मंगलवार को यह समझौता हुआ। अब नोकिया के फोन सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ जाएंगे। इस डील के बाद सैमसंग, सोनी और एचटीसी जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह सौदा साल 2014 की पहली तिमाही में हो सकता है। डील के बाद नोकिया के सभी मोबाइल फोन, सर्विसेज, बिजनेस और स्मार्ट डिवाइस बिजनेस यूनिट, प्रोडक्शन की सुविधाएं और सेल्स मार्केटिंग माइक्रोसॉफ्ट के हो जाएंगे। साथ ही नोकिया के करीब 32,000 कर्मचारी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करने लगेंगे। नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट में इससे पहले समझौता 2011 में हुआ था, जिसके तहत नोकिया के सभी विंडोज फोन माइक्रोसॉफ्ट पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार सूबे में अपराध नियंत्रण को लेकर प्रदेश के 4 बड़े जनपदों लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और गाजियाबाद में एक नया प्रयोग करने जा रही है। इन जनपदों में न सिर्फ नए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम खोले जाएंगे बल्कि वहां नई गाड़ियों की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी के साथ वहां तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अखिलेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। इसी के साथ मेरठ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी परतापुर को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भारत सरकार को यथास्थिति हस्तांतरित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ झांसी विकास क्षेत्र सीमा का विस्तार किए जाने का निर्णय, राज्य संपत्ति विभाग में वाहन चालकों को सीयूजी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय, द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवाओं को देय पेंशन की दरों का पुनरीक्षण किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों अधिकारियों की नियमावली 1991 में द्वितीय संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। अभियोजन संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष अभियोजन सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर नियुक्त किए जाने के भी फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा बिल को लागू किए जाने को लेकर हर बिंदु पर विचार किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा बिल को उत्तर प्रदेश में लागू करना है या नहीं, इस पर भी फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही अखिलेश
गारेथ फ्रैंक बेल ने फुटबॉल की दुनिया में सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने गैरेथ से 100 मिलियन यूरो यानी करीब 872 करोड़ का करार किया है। अब तक के फुटबॉल इतिहास में सबसे महंगी अनुबंध राशि है। यह अनुबंध 6 साल का है। इससे पहले रियल मैड्रिड ने ही साल 2009 में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को करीब 810 करोड़ में खरीदा था। रियल मैड्रिड ने गैरेथ को सबसे महंगा खिलाड़ी खरीद के इतिहास तो रच दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि ये डील कितने फायदेमंद साबित होती है। Supernova by Supertech. Asli क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया कृति और पाइप दबाया क्वाइटली। One रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा आस पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। महात्मा गांधी मजबूरी का सिर्फ एक नाम है, दूसरा बुढ़ापा है और तीसरे आप हैं जो कुछ नहीं करते। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा,
जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अभी जेल में ही रहेंगे आसाराम। जमानत पर बुधवार को होगी सुनवाई। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है आसाराम। देहरादून में आसाराम के आश्रम पर चल सकता है बुलडोजर। अवैध रूप से बने आश्रम को तोड़ सकता है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। एमटीडीए के वीसी आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान। दिल्ली गैंगरेप केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। 4 बालिग आरोपियों पर 10 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी फैसला। किसानों का हितैषी होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की खुली पोल। कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ गन्ना किसानों का भुगतान। 2650 करोड़ रुपए अभी भी बकाया। यूपीपीसीएस आरक्षण विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आरक्षण देने का फैसला वापस लेने के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। उत्तराखंड में प्रशासन की लापरवाही फिर आई सामने। बर्बाद हो रही देश के कोने कोने से भेजी गई राहत सामग्री। आपदा के बाद दाने दाने को मोहताज हैं लोग। हरिद्वार में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरे हीरो मोटर्स के कर्मचारियों पर हो रहे शोषण के विरोध में कलेक्ट्रेट ने दिया धरना। लखनऊ में थानेदार ने महिला सिपाही के हाथ पर जबरन लिखा आई लव यू। सीओ के कार्रवाई न करने पर पीड़ित सिपाही ने की महिला हेल्पलाइन में शिकायत। डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। यूपी में बदमाशों को नहीं है खाकी का खौफ। बागपत में बदमाशों ने सिपाही को मारी गोली। गाजियाबाद के एसपी सिटी दफ्तर में तैनात था सिपाही। और आपदा के बाद भी देवभूमि में मंडरा रहा है भूकंप का खतरा। भूवैज्ञानिकों ने जताई संभावना खतरे में हिमालयी क्षेत्र। बलात्कार मामले में फंसे आसाराम के साथ साथ अब उनके आश्रमों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को देहरादून स्थित आसाराम आश्रम को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राजधानी दून के सहस्त्रधारा रोड पर बने आश्रम के कुछ हिस्से बिना नक्शा पास किए बगैर बना दिया गया था, जिस पर अब एमटीडीए के वीसी आर मीनाक्षी सुंदरम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुंदरम ने बताया कि आसाराम के आश्रम को लेकर तमाम आपत्तियां मिली हैं, जिसको लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आसाराम नैनीताल के जिन लीला शाह को अपना गुरु बताते हैं, उन लीला शाह ने 60 के दशक में ही आसाराम को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया था और तपोवन आश्रम से निकाल दिया गया था। आसाराम ओशो से बाद में प्रभावित हुए। शोषण का शिकारी बनने का आरोप बाद में लगा। मर्द होने की कसौटी पर बाद में कसे गए। नामर्द होने का भ्रम बाद में टूटा। कलंक के धब्बे के साथ कालकोठरी भी बाद में पहुँचे। लेकिन 60 के दशक में ही आसाराम के गुरु ने बता दिया था कि आसाराम का आचरण आसक्ति से भरा है। स्वामी लीला शाह ने 60 के दशक में ही जान लिया था कि आसाराम आसक्ति और वासना के वशीभूत हैं। दिल
कहा कि इसका आचरण सही नहीं है। उसका क्या नाम है, आसाराम का आचरण सही नहीं है। आसाराम जिन स्वामी लीला शाह महाराज को अपना गुरु बताते हैं, उन्हीं लीला शाह ने आसाराम को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। लीला शाह ने साफ कर दिया था कि तपोवन आश्रम में आसक्ति के असुरों को आसरा नहीं दिया जाएगा। मगर पक्का हो गया कि